नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मोदी फैक्टर। मोदी फैक्टर में हम प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी हुई खबरें और मुद्दों का गहन विश्लेषण करते हैं। मोदी फैक्टर के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे गोरखपुर लोकसभा सीट के बारे में। गोरखपुर लोकसभा सीट में इस बार दो भोजपुरी सितारे आमने सामने हैं। यहाँ बीजेपी की ओर से मौजूदा सांसद रवि किशन हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने उनको टक्कर देने के लिए काजल निषाद को उतार दिया है। काजल निषाद के बारे में आपको बता दें, वो लापतागंज जैसे सीरियल्स और कई भोजपुरी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। इसके अलावा गोरखपुर काजल निषाद के लिए नया नहीं है। वो यहाँ से एक विधानसभा का चुनाव और मेयर का इलेक्शन भी लड़ चुकी हैं। वो बात अलग है कि काजल निषाद दोनों इलेक्शन हार चुकी हैं। काजल निषाद के पति गोरखपुर के ही रहने वाले हैं और निषाद कम्युनिटी से आते हैं। समाजवादी पार्टी ने निषाद और मुस्लिम का गठबंधन बनाते हुए ही यहाँ पे काजल निषाद को मौका दिया है। समाजवादी पार्टी को लगता है कि जिस तादाद में यहाँ पे निषाद वोटर्स हैं और मुस्लिम वोटर्स हैं, अगर ये एक साथ वोटिंग कर देते हैं तो रवि किशन के लिए चुनौती काफ़ी बढ़ जाएगी। बात करें अगर हम बहुजन समाजवादी पार्टी की, तो बहुजन समाजवादी पार्टी ने यहाँ पे जावेद समनानी को उतारा है। बहुजन समाजवादी पार्टी के रणनीतिकारों का ये सोचना है कि अगर दलित और मुस्लिम गठजोड़ हो जाता है तो यहाँ पे त्रिकोणीय अगर स्थिति आती है तो बहुजन समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट भी जीत सकता है। आइए बात करते हैं गोरखपुर की जातिगत समीकरणों की। आपको बता दें कि एक समय गोरखपुर में ब्राह्मण और ठाकुरों की जातिगत गोलबंदी के पैमाने पर सारी राजनीति टिकी होती थी। समय बदलता है, दूसरी जातियां उभर कर सामने आती हैं। सबसे ज्यादा गोरखपुर में अगर किसी की तादाद है तो वो है निषाद वोटर्स की। इनकी संख्या लगभग 4 लाख है। इसके बाद दलित और यादव मतदाताओं की संख्या 2-2 लाख है। ब्राह्मण, राजपूत और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 1.5 लाख के करीब है। वहीं 1 लाख भूमिहार और वैश्य मतदाताओं की संख्या है। वैसे समाजवादी पार्टी ने भले मुस्लिम और निषाद कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखकर काजल निषाद को उतारा है, लेकिन गोरखपुर के अगर इतिहास पर नजर डालें तो यहाँ पे निषाद हमेशा बीजेपी के ही पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं। इसके अलावा आपको बता दें, पूर्वांचल में एक निषाद पार्टी भी बन गई है जिसके अध्यक्ष संजय निषाद हैं और ये पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन में है और संजय निषाद उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। तो अगर ऐसा समाजवादी पार्टी का सोचना है कि सारे निषाद उसके साथ में चले जाएंगे तो ऐसा होने वाला नहीं है। निषादों की एक बड़ी तादाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। इसके अलावा अगड़ी जातियों जो वो हैं वो एक तरफा बीजेपी की तरफ वोट करती हैं। तो इस ढंग से अगर देखा जाए तो रवि किशन के सामने जातिगत समीकरण को देखने के बाद में ऐसा लगता नहीं है कि कोई बड़ी चुनौती सामने आने वाली है। वैसे आपको बता दें, गोरखपुर में किसी भी सेट पैटर्न पर कभी वोटिंग नहीं होती है। गोरखपुर में स्थानीय मुद्दों के अलावा राष्ट्रीय मुद्दे भी यहाँ की जनता को काफी प्रभावित करते हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक जिस तरीके से जातिगत समीकरणों को बहुत ज्यादा अहम स्थान देते हैं, वो सारे समीकरण यहाँ की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते हैं। यहाँ जातिगत समीकरण महज एक आंकड़ा भर है और उसका सबसे बड़ा उदाहरण योगी और रवि किशन जैसे लोगों की जीत ही बता देती है। कुछ मुद्दे हैं, लेकिन गोरखपुर में इतना काम हुआ है कि ये जो मुद्दे हैं वो ज्यादा महत्व नहीं रखते हैं। गोरखपुर में गोरखनाथ मठ भी अपना राजनीति में काफी दखल रखता है। 1952 से लेकर आज तक इस मठ की जो राजनीति में दखल है वो कभी खत्म नहीं हुई। मठ की ओर से ही महान दिग्विजयनाथ, फिर अवैधनाथ और योगी लगातार 5 बार गोरखपुर के सांसद रहे हैं। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि मठ की भूमिका होती है इसी वजह से, तो जिसे मंदिर समर्थन करता है उस जो प्रत्याशी होता है उसकी स्थिति बड़ी मजबूत हो जाती है। लेकिन ऐसा है नहीं। जिस तरीके से 5 बार योगी यहाँ पर सांसद रहे और उसके बाद में अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने जितना काम कराया है तो उनका वो काम भी बोलता है। आज गोरखपुर जैसे शहर में एम्स है, पुरानी पड़ी हुई फर्टिलाइजर फैक्ट्री भी स्टार्ट हो चुकी है। इसके अलावा कई बड़े बड़े होटल हैं, रामगढ़ तालाब में क्रूज चल रहा है। उसके अलावा सड़कों का जो पूरा नेटवर्क है वो एकदम बहुत बेहतरीन हो गया है। हम एक बात तो आज दावे से कर सकते हैं कि गोरखपुर के सामने उत्तर प्रदेश के जो बड़े बड़े नामचीन शहर हैं वो पानी भरते नजर आ रहे हैं। हाँ, ये बात है कि गोरखपुर में जाम और जलभराव जैसी समस्याएं आज भी हैं, लेकिन जिस तरीके से इस शहर का स्वरूप है उसे खत्म नहीं किया जा सकता है। तो गोरखपुर में अगर हम कोई मुद्दे की बात करते हैं कि या विकास का मुद्दा हावी होगा, तो ये सब वहाँ पे कोई महत्व नहीं रखते हैं। इस तरीके से अगर हम गोरखपुर की सीट पर अगर नजर डालें तो यहाँ पे कोई बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ की जनता को प्रभावित नहीं कर रहा है। इसके अलावा जातिगत समीकरण भी यहाँ पे कोई बहुत खासा महत्व नहीं रखते हैं। इसके अलावा जिस तरीके से गोरखपुर में विकास का काम हुआ है
और खुद योगी आदित्यनाथ जहाँ से आते हैं, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए ये लगता है कि गोरखपुर में फिलहाल चुनाव एक औपचारिकता भरी है और रवि किशन को चुनौती देने में फिलहाल कोई भी प्रत्याशी नजर नहीं आ रहा।